बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मीठे की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि क्विक है, इजी है, बहुत मज़े का बनता है। घर में अगर सूजी मौजूद नहीं है, आटा है या मैदा है, तो आप उससे भी ये रेसिपी बना सकते हैं। मैदे का मखंडी हलवा है, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। मीठा खाने का मूड है तो आप ये हलवा फ़ौरन से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी मुकम्मल देखिएगा, अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सा मैदे से मखंडी हलवा बनाना शुरू करते हैं। ये हलवा मैं 2 कप मैदे से बना रही हूँ। मैदे को पहले छान लेंगे। मैदा मैंने छान लिया है। अब हमने इसमें पानी शामिल करना है। पानी हमने 5 से 6 गिलास शामिल करना है, क्योंकि इसको लिक्विड बनाना है और इसको आधे घंटे के लिए सोक करके रखना है। इससे क्या होगा, पानी सरफेस पर आ जाएगा और मैदा नीचे बैठ जाता है। तो आप अगर आपके घर में सफ़ेद आटा इस्तेमाल होता है तो आप सफ़ेद आटे का भी ये हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है काफ़ी ज़्यादा। तो अब इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। इस वक्त मैदे को सोक किए हुए आधा घंटा गुजर चुका है। आप देख सकते हैं पानी ऊपर आ चुका है, मैदा नीचे बैठ चुका है। तो बस ये जो पानी नज़र आ रहा है ये हमने सब ज़ाया करना है। पानी इसका मैंने तमाम ज़ाया कर दिया है। अब इसको हमने 1 कप दूध में सोक करके रखना है दोबारा से। आप पानी भी शामिल कर सकते हैं, मगर दूध में ये हलवा बहुत मज़े का बनता है। तो सिर्फ़ 1 कप दूध हमने इसमें शामिल करना है। दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स करके फ़िलहाल रख देंगे इसको एक साइड पर। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो कढ़ाई में हम सबसे पहले घी शामिल करेंगे। 3/4 कप घी भी आप ले सकते हैं, मैंने 1 कप घी लिया है। इसके साथ ही हम इसमें हरी इलायची शामिल कर देंगे, तकरीबन 4 से 5। घी को मेल्ट कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी मैं तकरीबन 1 कप ले रही हूँ और 1 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने शामिल किया था। ये 3-4 टेबल स्पून एक्स्ट्रा लिए थे। आप इसमें कम भी कर सकते हैं, चीनी अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी रख सकते हैं, मगर ये जो मीठा था बिल्कुल परफेक्ट था। चीनी को हमने यहाँ पर मेल्ट करना है। धीरे-धीरे करके इस तरह से मेल्ट होना शुरू होती है, गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं इसकी और इसका कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, चीनी का आप जैसा कलर रखेंगे उसी तरह का हलवा बनेगा। तो हमने इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि फिर चीनी जल जाएगी तो हलवे का जो जायका है वो भी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट कलर है। तो अब हमने यहाँ पर ये मैदा ऐड करना है। मैदा शामिल करते वक्त मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था, क्योंकि छींटें काफ़ी ज़्यादा उड़ती हैं। तो जिस वक्त मैदा मैंने ऐड कर दिया था उसके बाद मैंने दोबारा से फ्लेम ऑन कर दिया था। यहाँ पर चीनी चम्मच के साथ चिपक चुकी है और चीनी की काफ़ी गुठलियाँ बन जाती हैं, क्योंकि मैदा ठंडा था इसलिए चीनी की गुठलियाँ लाजमी बनती हैं। तो वरी मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो इस तरह से हमने इसमें चम्मच मुस्तकिल चलाते रहना है, इसको मिक्स करते रहना है। चीनी मिक्स हो जाएगी तो जो गुठलियाँ नज़र आ रही हैं सब मिक्स हो जाती हैं। और इस हलवे को देखकर शायद आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा ये हलवा शायद 1 घंटे में बना होगा, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 15 मिनट लगे थे मुझे ये हलवा बनाने में। तमाम गुठलियाँ भी रिमूव हो चुकी थी, हलवे का कलर भी बहुत अच्छा निकल कर आया था और बहुत मज़ेदार से ये हलवा रेडी हो गया था। बिल्कुल इस तरह से इसकी कंडीशन हो गई थी। इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट हुए हैं, ये हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस आपने मुस्तकिल इसमें चम्मच चलाना है। तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के आपने ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। हमें किशमिश पसंद है इस हलवे में, तो मैंने किशमिश ऐड की है। अच्छे से इसको मिक्स करना है बस, उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। मैदे का ये हलवा इंतहाई आसान है बनाने में, बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। मीठा खाने का मूड है तो ये आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।